हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि 2016 का है। और 2011 से लेकर 24 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम इस चैनल पर करवाएंगे और सभी सब्जेक्ट का करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती, बिल्कुल सही बात है। इनमें से किसके किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं होती, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग बच्चे सीखते हैं, जरूरी नहीं सभी बच्चे एक साथ सीखें और जो सबको आता है वो सभी बच्चों को आए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं भी होती, बिल्कुल सही बात है। कोई किसी जाति का है तो जाति या भाषा, धर्म, समुदाय, ये सभी उनकी अलग अलग भाषाएं, भिन्नताएं देखने को हमको मिलती हैं। तो ये दोनों सही हो जाएंगे आंसर, ठीक है। एक का हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को क्या होता है? पहला, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। चौथा है आकलन को सीमित कर देता है। तो क्या हो जाएगा इसका? केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा क्या होता है? आकलन आकलन को सीमित कर देता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। यह आकलन के एक पक्ष की जानकारी देता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है बृहद संकल्पना होने के कारण विविध आयामों या पक्षों की जानकारी देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। दूसरा, बच्चे को डांट फटकार जहाँ भी आ जाए, वो मतलब ऑप्शन गलत ही होगा, ठीक है। तीसरा है, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे, तो बच्चे को विद्यालय से बच्चे को हटाने की बात ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे को उस स्थान पर बैठाना चाहिए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ और चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। तभी तो वो, जब सुन नहीं पा रहा है बच्चा तो तभी तो वो देख कर मतलब सीखेगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। पहला, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना करें। ऐसा नहीं है, बच्चे को सबको एक से स्थान पर बैठाना है और अलग नहीं बैठाना है, ठीक है। समावेशी शिक्षा जरूरी है। दूसरा है, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार के लिए कहकर, ये भी नहीं होगा, सहानुभूति नहीं होगा किसी बच्चे के साथ, ठीक है। तीसरा है, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, तो बिल्कुल सही बात है। चौथा है, उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा तो है नहीं है कि कुछ नहीं सीख सकते। दूसरा, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ठीक है। तीसरा, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, नहीं। चौथा, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ निर्योग्यता उनके होती है, तो कुछ पक्षों से होते हैं, कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी नहीं सीख सकते हैं। और बहुत सक्रिय नहीं हो सकते क्योंकि निर्योग्यता है तो कुछ तो दिक्कत होगी ही, और बहुत बुद्धिमान भी नहीं हो सकते, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें उत्तर कंठस्थ जहाँ भी हो उसे गलत कर देना है। दूसरा, उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तीसरा, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। चौथा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, ठीक है।
सृजनात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? किसका किया जाना चाहिए? उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए? नहीं। दूसरा है, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा है, उन्हें समर्थित शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। चौथा है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया ना कि ऑप्शन आप देख रही है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों नहीं आवश्यकता है, सभी को आवश्यकता होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? पहला है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। दूसरा है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तीसरा, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता है। चौथा, वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता के अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित हैं। तो अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष जो पूछा है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि क्या है? तो वे विधियाँ हैं जहाँ अधिगमकर्ता में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? रटकर याद, इसे गलत कर देना। अनुकरण भी नहीं होगा, अर्थ निर्माण होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अर्थ निर्माण सीखने के लिए प्रमुख व वैज्ञानिक तरीका है, जबकि अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण ये सभी अवैज्ञानिक तरीके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम होता है। पहला, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्कृत प्राप्तकर्ता होते हैं। नहीं। दूसरा है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है। तीसरा है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। चौथा है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। तो यहीं पर आंसर सही हो गया हमारा, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो शिक्षार्थी, जो बच्चे होते हैं, वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं उसमें, और वो स्वयं जो सीखते हैं, तो वो मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उनमें से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न करके सीख सके? पहला, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। नहीं। दूसरा, उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। तो घर से क्या मतलब है? तीसरा, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार वाला भी देख के ऑप्शन काट देना है। उन्हें यह बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कक्षा में सीखने के विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ठीक है। दूसरा है, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय नहीं दें, क्योंकि कोई बच्चा होता है जो जिसे टाइम ज़्यादा लगता है। तीसरा है, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित नहीं करना। जहाँ भी नामकरण लिया है ये सभी गलत है। ठीक है। कारुक परीक्षण में एक समान सेट वेट नहीं देना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ही हो जाएगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? पहला है, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना। दूसरा, बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना। नहीं। तीसरा है, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय तो गलत ही हो जाएगा, अगर सक्रिय होता तो ठीक है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात, प्राणों से उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? पहला, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। दूसरा है, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तीसरा, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित भी नहीं करना है। चौथा, व्याख्यान भी नहीं करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही ऑप्शन सही हो रहा है, चर्चाओं का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, अधिकतम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने का अंतर्निहित इच्छा हो। तो बिल्कुल ठीक है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी जो सीख रहा है
उसे भीतर से मतलब प्रेरणा मिली हो, तो ठीक है। दूसरा अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जैसे बाहरी रूप से प्रेरित कोई भी कर ले लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा, और जब तक वो आंतरिक रूप से नहीं होगा। अधिगम में प्रेरणा की कोई बहुत भूमिका होती है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है अधिगम केवल तभी प्रभावी हो जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? कौन सा एक सत्य है? पहला है सीखना कौशलों के संचय के समान है। दूसरा है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तीसरा है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। चौथा है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो हम यहाँ पर देखने सीखने के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। निष्क्रिय नहीं होगा, पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संवाद हो जाएगा। संवाद एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती, क्योंकि यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें दोनों पक्ष अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जबकि व्याख्यान, निर्देश और पुरस्कार ये जो है एक तरफा प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के बारे में लिखने में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ठीक है, सही बात है। दूसरा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, रुकता नहीं है, विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। तीसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर नहीं होता है, अब विकास आगे बढ़ता ही जाता है। चौथा है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, सीधी रेखा में नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य बचपन अवधि है, पहला 2 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष के बाद, चौथा जन्म से 2 वर्ष। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष जो होता है मध्य बचपन अवधि का वर्ष होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। गर्भावस्था जो होता है, जो गर्भ से लेकर जन्म तक, बच्चे के जन्म तक होता है। फिर शैशवावस्था आता है, जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था आता है। फिर बाल्यावस्था आता है, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आता है। किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक आता है। तो इसी के बीच जो बाल्यावस्था है जो 6 से 11 वर्ष तक है, ये बाल्यावस्था है, इसे मध्य बचपन अवधि कहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी अनुवांशिक संरचना निर्धारित होती है। तो ये तो गलत हो गया ना। इसमें पूछा है किस व्यक्ति को आकार देने में वातावरण घटकों कोई बहुत भूमिका होती है, वातावरण इन्वायरमेंट जो होता है वो उसकी बहुत भूमिका होती है, ठीक नहीं है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, ठीक है, ठीक नहीं, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान नहीं करते हैं, ये भी गलत हो गया। तीसरा है ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। डैश एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो क्या है? समाजीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए मुख्य कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संज्ञानात्मक विकास की संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच मानी जाती है। इसमें शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करने के लिए संसार का अन्वेषण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है
पहला ऑप्शन है लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, दूसरा दूसरे दृष्टिकोण समझने की योग्यता, तीसरा अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, चौथा अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो यह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें बालक स्व केंद्रित न होकर दूसरे के संपर्क द्वारा ज्ञानार्जन कर अपनी योग्यता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरा नियम और देश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो होता है अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की संतुष्टि के अनुसार बच्चों का व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। पहला प्रदर्शित करती बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा स्पष्ट करती बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो व्यक्तिगत वाक पूछा है जो स्वयं से बात करते हैं, तो ये स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धू नहीं होते बच्चे, स्पष्ट करके बच्चे अहम केंद्रित भी नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पहला है पुनर्बलन से, दूसरा व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, तीसरा अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, चौथा है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, तो किस हिसाब से पृथक नहीं किया जा सकता है? उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। वह सीखने से ही ज्ञानात्मक विकास होता है और व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव ही नहीं है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है, सत्तावादी नहीं होता है। दूसरा तो ये गलत हो, सत्तावादी जहाँ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबके लिए मुक्त होता है, सबके लिए मुक्त हो जिसमें शिक्षक अनुपस्थित, शिक्षक कैसे अनुपस्थित होगा, ये भी गलत हो गया। तीसरा शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता है, वो उससे शिक्षार्थी के द्वारा जो होता है वो मतलब शिक्षार्थी केंद्रित पढ़ाई होती है ना बच्चों की। तो लोकतांत्रिक को जो समझने में बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा ध्यान देने और दूसरे में अंतर कर सकने की योग्यता, तीसरा है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, चौथा है शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या है? भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। चौथा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो ये तो दोनों गलत हो गए, नेगेटिव वर्ड हो गया ना। प्रक्रिया को बिल्कुल प्रभावित करती है और प्रभावित नहीं करती है, ये गलत हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। हमारी भाषा जो होती है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से आगे बढ़ सकती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं कि महिला है तो केवल घर का काम करेगी, पुरुष है तो केवल बाहर का काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।